बनाने का वाले के वास्ते जो अमित शाह और मोदी ने ऐलान किया था, एसडीपीआई आज भी जो है तो उसका क्रेडिट लेते, हम खुले तौर पर लेते, लोग डरते लेने के वास्ते। शाहीन बाग के लोग जो है तो आज जेलों में है, आज भी 7 साल हो गया, 6 साल हो गया, आज भी जेल में है। उमर खालिद जेल में है, क्या बोलते हैं, शर्जील इमाम जेल में है। ऐसे कई लोग जो है तो जेल में है, उनके ऊपर आतंकवाद के और दंगे फसाद के झूठे इल्जाम लगा के जेल में है। इसलिए सीएए एनआरसी का नाम लेने के लिए या वो आंदोलन का नाम लेने, शाहीन बाग का नाम लेने के वास्ते लोग डरते। हम जो है तो आज भी उसका क्रेडिट लेते कि वो पूरा भारत में जो मूवमेंट उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अनथक मेहनत और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कुर्बानियां अगर हमने किसी ने दी है तो एसडीपीआई वालों ने वो आंदोलन शुरू कर दिया। भारत की गली गली में लोग टीवी पे बोले, लोग कैमरे के अंदर बोले, लोग मीडिया वालों के सामने बोले। एसडीपीआई वाले किधर गए? एसडीपीआई वाले गली गली गए, मोहल्ला मोहल्ला गए, उलमा से मिले, हमारे जिम्मेदारों से मिले, हमारे जो है तो मस्तूरात से, हमारे ख्वातीन से, स्टूडेंटों से, सबसे मिलके हमने समझाए कि ये बिल कैसा खतरनाक है। और ये एसडीपीआई की कुर्बानियों का नतीजा है और अपनी सियासी ताकत का जो मुजाहरा एसडीपीआई ने किया उसका ये नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी वो बिल अमित शाह रोक के रखा हुआ है, उसको लाने के लिए वो लोग डर रहे हैं। हालांकि पास हो गया, लेकिन वो डर रहे किसकी वजह से? ये एसडीपीआई वालों की वजह से। ये तुमको मोदी की मीडिया बताने वाली नहीं है। मोदी की मीडिया वही बताएंगी जिससे उनको फायदा होगा। किसको बताएंगी मोदी मीडिया? उसको नहीं बताएंगी। वक्त का मसला आया, वक्त के मसले के अंदर अल्लाह वो आप देखो, जब टेबल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बिल रखा जा रहा था, पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे मुसलमान खामोश थे। एक जमात, एक तंजीम, एक सियासी लीडर, कुछ लीडर हो सकते इक्के दुक्के, लेकिन वो सियासी लीडर किधर थे? सिर्फ मीडिया के कैमरे के सामने, दूसरा किधर नहीं। मीडिया का कैमरा आएगा तो बोलेंगे, नहीं तो अपने बंगले में जाके सो जाएंगे। ये एसडीपीआई थी जिसने जो है तो जब बिल जो है तो पार्लियामेंट की टेबल पे था, इंडिया में 550 जगह, पूरे इंडिया के अंदर 550 जगह पर सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने वाली ये एसडीपीआई। यहां हम रुके नहीं है। उसके बाद केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, इधर बड़े बड़े रैलियां कर, बड़े बड़े एहतजाज कर हमने वक्फ के ताल्लुक से लोगों को अवेयरनेस कराया कि देखो ये गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये तुम्हारे कब्रस्तानों पर और मस्जिदों पर कब्जा बनाने की साजिश कर चुके हैं। ये मस्जिदों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अब जो है तो हम जो है तो खामोश नहीं रह सकते, ये वक्फ के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये एसडीपीआई का 20 दिन का मुसलसल पूरे इंडिया के अंदर एक जबरदस्त मुहिम थी, जिसके बाद मुसलमानों को होश आया, मुसलमानों के लीडरों को होश आया। तब तक सब ख्वाब खरगोश के अंदर थे। माफ करना, मैं बहुत तकलीफ के साथ में बोल रहा हूं कि ये जो है तो हकीकत है। ये हकीकत को कोई पहचानेंगे नहीं, लेकिन तहकीक आप खुद करनी है। ये भारत के अंदर ये चीजों को समझने वाले बहुत चंदा लोग हैं। लोग तो बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज तक वक्फ के आवाज उठाने के वास्ते अगर इसको समझना है, ये दलील को, तो इसके ऊपर मैं आपको मोहर लगा के बताता हूं कि ये इसलिए सच्चाई है क्योंकि इसकी कीमत एसडीपीआई ने चुकाई है, दूसरे लोगों ने इसकी कीमत नहीं चुकाई। शाहीन बाग के लिए जो मेहनतें, जो कुर्बानियां जो है तो एसडीपीआई के बैनर से दी गई, उसकी कुर्बानी एसडीपीआई ने चुकाई, उसकी कीमत जो है तो एसडीपीआई ने चुकाई। वक्फ को लेकर पूरे मुसलमानों को जो है तो बेदार करने का जो काम हिंदुस्तान भर में किया गया एसडीपीआई की जानिब से, उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई है। सरकार ने हमारे ऊपर जो है तो हमला किया, किसी दूसरी जमात, तंजीम, किसी लीडर के ऊपर हमला नहीं किया। आपको मालूम होना, हमारे पार्टी के नेशनल जो कौमी सदर है वो आज कहां है? कहां है आज? लोग जेल में है। क्यों जेल में है? उन्होंने अडानी के जैसा जो है तो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है क्या? नीरव मोदी और जो बड़े बड़े घोटाले करके भागे यहां देश से, वैसा कोई घोटाला करे उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। करने का उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ में
एक आवाज उठाना, और वो आवाज उनकी जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमानों की बेदारी का सबब बनना, ये उनका जुर्म है। कोई सबूत नहीं है आज तक उनके ऊपर, लेकिन उनको गैर कानूनी तरीके से ये मोदी हुकूमत ने झूठे इल्जाम लगा के जेल में बंद किया है। रमजान के महीने के अंदर चौथे रोजे से वो जेल में है, आज तक उन्होंने जेल में है। कोई पार्टी दूसरी ऐसी जो है तो कीमत चुकाई क्या उसने? कोई नहीं चुकाया ऐसी कीमत, क्योंकि वो लोग करते भी नहीं है काम। वो लोग, चाचा मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी के पीछे अगर 100 रुपए उसकी ताकत है खर्चा करने की, लेकिन वो फोटो खींच के कैमरे के सामने 5 रुपए देते हुए मैं देखो मैं कितना बड़ा दान कर रहा, तो वो हकीकत में हमदर्द और यह जो है तो खैरात करने वाला है या फिर दिखावा करने वाला है? कौन है वो? ये एसडीपीआई है, जिसने मुसलमानों के जो भी मसाइल आए भारत के अंदर, वो मसाइल के अंदर 2 कदम आगे बढ़कर जो है तो काम किया अपनी ताकत से ज्यादा। अगर आज हमारे पास यहां पर ताकत 4 लोगों की है, हमने वो 40 लोगों तक जो है तो काम कर सकते हैं, ऐसी 2 कदम आगे बढ़कर हमने हमारा काम किया। दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों के पास माल की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़ा माल के ढेर लगे हुए अंबार है, उनके पास ताकत है, माल का कोई कमी नहीं है, उनके पास औहदे हैं, उनके पास लाखों के अफराद है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के सामने बताने तक ही उनकी ताकत का मुजाहरा है, मुसलमानों को दिखाने के वास्ते उनका ताकत का मुजाहरा है, लेकिन हकीकत में हमारे मसाइल के ऊपर खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या चल रहा है आपको मालूम होना? आज क्या चल रहा है? मुसलमानों के जो मसाइल है और मुसलमानों की जो तकलीफ है ना, इसके ऊपर कारोबार हो रहा है। बहुत सख्त लग रहे हैं किसी को, लेकिन उसके लिए समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, समझ जाओ। मुसलमानों के लिए कोई अगर खैर ख्वाह बनकर, मूसा बनकर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बनकर अगर मैदान में आएगा तो वो शहीद होगा, उसके ऊपर जो है तो केसेस लगेंगे, उसको सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा ना। लेकिन हमारे पास कैसे टीपू सुल्तान पैदा होते मालूम? वो टीपू सुल्तान ऐसे पैदा होते, उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज उठाते, इधर उधर एक बंगला बन जाता उनका, इधर एक जो है तो, ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। क्या लॉजिक है? फिरौन की हुकूमत में मूसा तरक्की पे रह सकता? क्या हो सकता? मूसा किधर रहेगा मूसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक वक्त ऐसा आएगा जब जो है तो झूठ को इस तरह बताया जाएगा कि आम लोगों को सच पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने जो है ना, यकीन मानिए झूठ है, सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है। यही है ना पूरी तारीख इंसानियत की, यही ना चाचा। जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ अगर कोई बोलेंगे तो उसका हशर क्या होगा? फांसी लटक जा दिए जाएंगे, गोलियां मार दिया जाएंगे, शहीद किया जाएगा, सब कुछ यही होगा ना। हमारे पास के टीपू सुल्तान हेलीकॉप्टर में घूमते, हमारे पास के टीपू सुल्तान बड़े बड़े गाड़ियां का बड़ा बड़ा काफिला रहता उनका, हमारे पास के टीपू सुल्तान के बंगले ऊपर बनते रहते। ये क्या लॉजिक है भाई? क्या हो रहा? हो ये रहा है कि हमारे तकलीफ, हमारे परेशानियां, हमारे हालात के ऊपर उसका कारोबार किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है? कारोबार किया जा रहा है। ये कारोबार नहीं है, हमको हमारे मसाइल का हल चाहिए। क्या चाहिए? हल होना है हमको हमारे मसाइल का। हम ये चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई दोबारा जो तो गुस्ताख पैदा ना हो। उसके लिए क्या है? अमली नमूना पेश करना है। क्या नमूना? ये एसडीपीआई अमली नमूना पेश करके बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह वक्त लाएगा तो तुमने आजमा कैसा आजमे लाना। हमारे को अगर सियासी ताकत बनाने के वास्ते, सियासी कोई फायदा उठाने के वास्ते, सियासी तौर पर मजबूत होने के वास्ते अगर हमको अल्लाह जो है तो ये वक्त लाएगा कि कोई मलून का सपोर्ट लेना पड़ेगा या कोई मलून का एक वोट चाहिए और हम कई गुना जो है तो ताकतवर बनेंगे और हम कई गुना जो है तो पैसा कमा लेंगे, हम जो है तो सियासी फायदा उठा लेंगे, असर रसूख बढ़ा देंगे,
अल्लाह बेहतर जानता, आप लोग याद रखना, वो मलून के फायदे को लात मार देंगे हम हमारे सियासत को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हमारी पांव की जूती के नीचे रहेगा इंशाअल्लाह। क्या चल रहा दूसरी तरफ क्या चल रहा है? मलूनों के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये हकीकत है हमारी कड़वी। हम कभी मलून के साथ में ना उसको माफ कर सकते हैं, ना कभी हम भूल सकते हैं उसको। ये हैदराबाद का राजा सिंह जैसा हैदराबाद के मुसलमानों के सर पे बैठा, उसको महाराष्ट्र के मुसलमानों पे लाके जो है तो सर पे बिठाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र से उल्टे पाए कौन भगाया उसको, मालूम है आपको? ये एसडीपीआई वाले हैं। 4 जगह उसका प्रोग्राम खत्म करे हमने, उसकी परवानगी रद्द करे, उसके ऊपर 2 जगह हमने एफआईआर करवाए। ये एसडीपीआई वाले हैं। हम बोले मलून है, मलून जूते के नीचे रहेगा, कभी हमारे सर के ऊपर नहीं बैठ सकता इंशाअल्लाह। ये एसडीपीआई वालों का जज्बा है। इसके लिए ये एसडीपीआई के जो पुराने हमारे भाई है ना, जिन लोगों ने जान दिए, जिन लोगों ने अपना खून का खतरा गिराए, उनकी नीयतें भी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर कायम है इंशाअल्लाह। एक खून का जो भी है, जो है तो हम एक खून की बूंद से, एक खून के खतरे से भी हम गद्दारी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो इखलास के साथ में हमारे भाइयों ने खून बहा है, वो इखलास के साथ में हम सियासत को जारी रखेंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह हम ये अपना जो है तो सब कुछ छोड़ के खत्म कर देंगे। लेकिन जहन्नुम की आग जो है तो हमारी सियासत को नहीं बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। खबर के अजाब जो है तो हमारी सियासत को हम लोग नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये सोच रखने वाले हम लोग, ये सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं। लोग बोल रहे भाई तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि तुम बढ़ते नहीं। बोले क्या बोलते हो, क्या बोलते? तुम बहुत बढ़ना ना, बोले वैसा लाना, देखो कैसा करते हो कांग्रेस वाले, अम्मा एकदम ऐसा। ये हक का रास्ता है, यहाँ इश्क के इम्तिहान बहुत है मेरे भाई। बहुत रास्तों से गुजरना पड़ रहा है और गुजर रहे हैं हम लोग। इलेक्शन अभी आपके सामने, अभी जैसे ही मैं बोला लोग हमारे लिए बात करते, तुम लोग वाकई में यार लोग खाने काबा के पास जाके हम तुम्हारे पास दुआ करते, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा ये पूरे संगमनेर के शाने दीवाने, भैया, दादा, बॉन्ड, हाजी साहब, चौधरी साहब, ये वो सब आके खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे वोट डिवाइड हो जाएंगे भाई। क्या बोलेंगे? वोट डिवाइड हो जाएंगे। तुम कौन सा चुन के आने वाले भाई? क्या बोलेंगे वो? कौन पहचानता ये पार्टी को? क्या बोल रहे हो? कौन पहचानता? अरे जाके देखो अमित शाह से बिहार के अंदर इलेक्शन के अंदर प्रचार करते हुए किसका डर नहीं है? उसको एसडीपीआई का डर है। सिर्फ 2 सीट पे इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ 2 सीट पे। ये रुआब जो है तो बातिल लोगों के हाथ में, जालिमों के दिलों के ऊपर अल्लाह ने एसडीपीआई का बिठाया हुआ है। ऐसा रुआब किसी के ऊपर हिंदुस्तान में है क्या? बताओ। हमारे भाई ने जैसा बताया, एसडीपीआई का झंडा दिखेगा तो दंगा करने के वास्ते 4 बार सोचते वो लोग। क्या सोचते वो लोग? नहीं, यहाँ एसडीपीआई वाले हैं बोलते हो। क्या बोलते? क्यों? एसडीपीआई वाले हैं, कानून को जानते, हिकमत को जानते, उनकी साजिशों को समझते, गर्दन कैसा पकड़ना ये हुनर एसडीपीआई वालों के पास है। किसके पास है ये हुनर? नहीं पकड़े राज ठाकरे की गर्दन हमने, मुट्ठी भर है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मुट्ठी भर। बड़ा लीडर महाराष्ट्र का बोलना बंद करा कि अजान के बारे में बोल रहा आज? कौन, किसकी वजह से? नहीं मालूम है तारीख? यूट्यूब जाके देखो, एसडीपीआई वर्सेस राज ठाकरे, देखो एसडीपीआई का काम। कोल्हापुर में मस्जिद पे हथौड़ा चलाया, पूरे लोग भूल गए पूरे लोग। तुम्हारे कौम के सुल्तान टीपू सुल्तान और कौम के हमदर्द, कुरान हदीस पढ़ने वाले, कौम की जज्बात की बातें करने वाले, सब लोग मस्जिद पे हथौड़ा चलने वाले भूल जाते भाई तुम लोग। ऐसा होता है क्या? जो आदमी मस्जिद पे हथौड़ा चलाया उसको हम मरते दम तक नहीं भूल सकते और कभी माफ नहीं कर सकते।
यही है ना? नहीं, तुम कौन सी दुनिया में है? यहाँ हमारे लीडर सब बोलते, तुमको क्या बोलते? भूल जाओ, वही बोलते। एसडीपीआई वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल उसका पीछा करे, उसको जेल में डाले तक खामोश नहीं बैठे हम लोग। ये एसडीपीआई वाले किधर है आज? वो जेल में। मालूम है किसको? संगमनेर को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीवी पर गोदी मीडिया जिसको बताता ना, वो उसको समझते अपना जो है तो मसीहा। किसको समझते? किसको समझते? जो टीवी पर गोदी मीडिया। तो बहरहाल हमारा ये बोलना है कि ये सारे लोग उठ के आ जाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे आपके सामने। क्या बोलेंगे? चुन के नहीं आते, ये छोटी पार्टी है, ये पार्टी के पास पैसा नहीं है। इलेक्शन में क्या लगता? क्या लगता है इलेक्शन में? नए नए पूरी आपको देंगे। क्या देंगे? हमारे पार्टी के मेंबर, हमारे साथ में रहने वाला हमारा एक एक आदमी, ये कभी भी ऐसा से कमतरी में नहीं जाना, ऐसा से कमतरी में नहीं जाना। लोग उनके खिलाफ में, अगर हमारे पार्टी का कैंडिडेट जहां पे खड़ा हुआ है उसके खिलाफ में कोई बहुत अच्छे हाजी साहब होंगे, बहुत अच्छे आदमी इलेक्शन लड़ रहे होंगे। क्यों अच्छे है मालूम? क्योंकि उन्होंने बहुत राशन बांटते। क्या बांटते? मोहल्ले में राशन बांटते। 2-4 जो है तो बेवाएं होंगी, उनको बेवाओं को महीना पैसा देते। कुछ मस्जिद के अंदर पैसा दे देते, कुछ उलमा इकराम को रमजान के वक्त में जो है तो अतिया देते हैं। ऐसा अलग अलग पैसा देके उन्होंने, कौन है उन्होंने? बहुत अच्छे आदमी। हम उनको खराब नहीं बोल रहे, लेकिन याद रखो, जब भी मस्जिद के ऊपर कुछ मुसीबत आएंगी तो वो साहब अपने घर से बाहर नहीं निकलते। उस वक्त एसडीपीआई का लीडर दिखेगा आपको। बस आपके मस्जिदों के ऊपर से जब भोंगे खींचे जाएंगे, उस वक्त ये अच्छे साहब जो है, बहुत अच्छे साहब है, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं निकलेंगे घर से। ये एसडीपीआई के लोग रहेंगे, उन्होंने बोलेंगे मस्जिद से जो है तो भोंगा नहीं निकलना चाहिए बोल के उन्होंने बोलेंगे। समझे? कहीं आपके पास दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कुछ जो है तो मामला हो जाएगा, मुसलमानों को मस्जिद से निकाल के मारने की धमकी दी जाएंगी, दी जा रही ना आजकल। मस्जिदों को तो निकाल के मारेंगे, मुसलमानों को लांडे जैसे अल्फाज बोले जाएंगे, तो वो अच्छे साहब किधर रहेंगे? वो अच्छे साहब अपने शानदार बंगले के अंदर, एसी के अंदर, अपने बाल, अपने बच्चे, अपने बीवी, वो देखते रहेंगे। ये अच्छे साहब फिर कौम के दर्द के अंदर तड़पेंगे नहीं। रामगिरी जैसा मलून अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो ये सारे के सारे अच्छे साहब अपने बंगलों के अंदर बैठ जाएंगे। किधर बैठेंगे? ये एसडीपीआई के दीवाने लोग रहेंगे जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सड़कों पर उतरकर 28 एफआईआर करवाएंगे वो मलून के खिलाफ में। कितने? कौन कराया 28 एफआईआर? मालूम है आपको? 28 में से 22 एफआईआर एसडीपीआई वालों ने कराए। कितने? ये अच्छे साहब नहीं कराते कभी भी, उनको कभी तकलीफ भी नहीं होती। ये राशन बांटने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले नहीं। कुछ जो तो मस्जिद को 50,000 रुपए दे। कितने दीजिए मस्जिद को? मैं आलिम नहीं है भाई, लेकिन मुसलमान हूं पैदाइशी। कौन हूं? थोड़ा दीन समझता हूं मैं, दीन का हराम हलाल के बारे में थोड़ा बहुत तो मेरे को नॉलेज है, क्योंकि पैदाइशी मुसलमान। अगर मस्जिद को 50,000 रुपए दिए, अल्लाह से बदला लेना, अल्लाह इसका बदला देगा, ये नियत करेगा, तो हमारा मानना है उसका पैसा यकीनन उसको कयामत के दिन उसको सवाब दिलाएगा। लेकिन कोई ये बोल के पैसे देगा कि ये मुसलमान मेरे को इलेक्शन में वोट देंगे, तो चाचा वो रिश्वत दे रहा क्या? मस्जिद के वास्ते, तामीर के वास्ते दावत दे रहा? क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? नहीं, मौलाना साहब के वास्ते पुस्तक देना पड़ेगा। क्यों? इलेक्शन में काम आएंगे भैया, आखिरत का बदला नहीं होना उनको। किधर का बदला होना? तो ये रिश्वत दे रहे हमारे कौम को। क्या कर रहे? दे रहे ना। ये तरीका हमारा नहीं है, ये तरीका हमारा नहीं है। और जो लोग ये एहसानों के अंदर दब जाते, जो लोग
ऐसे एहसानों के अंदर दब जाते। अरे यार हमारा जो है ना शकील भैया कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मेरे भाभी दवाखाने में थे तो 20,000 रुपए का मदद करे थे। क्या करे थे? 20,000 रुपए का मदद करे थे। अब क्या करना पड़ेगा? तो ये लोग ना दीन को समझते हैं, ना जो है तो दुनिया को समझते, किधर नहीं समझते। वो नादानों को समझाओ, दुनिया में सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का एहसान सबसे बड़ा है, उसके बाद कोई एहसान नहीं। गलत बोल रहा हूं भाई? गलत है? जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एहसान है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एहसान अदा कैसे किया जाता है मालूम? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एहसान हक के साथ में खड़े रहने के साथ में किया जाता है। तो लोग बोलते भाई इन्हों तो अपनी जमात को वो हाकिज बोल रहे, बोले अपनी पार्टी को, बोले इनोज सब कुछ है क्या? क्या बोल रहे? इनोज है क्या? बोले ऐसा थोड़ी चलता, बोले हम भी मुसलमान है ना, हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते। भाई हम जो बोलते हैं वो कुरान और हदीस के हवालों से बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुल जिहाद वो है जो जालिम बादशाह के सामने हक बात बोले। हम बोल रहे कि नहीं बोल रहे आप बात? अब इस SIR आया, मालूम है SIR? SIR आया, मालूम है? नहीं मालूम। SIR के बारे में लोग आपको बोलेंगे भाई राशन कार्ड बना लो, इलेक्शन यादी की तैयारी कर लो, अम्मी का ये कर लो, अब्बा का वो कर लो, बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ये करो वो करो। SDPI वाले क्या बोलते? SDPI वाले बोलते ये SIR NPR का एक जो है तो चोर दरवाजा है, ये साजिश है लोगों को जो है तो उनकी शहरियत छीनने का एक जो है तो ये तरीका है। ये सही नहीं है, ये गलत है। ये लोग बोलेंगे अरे यार वो अच्छा तो काम कर रहे, बोले वो बोकस वोटा निकाल रहे, बोले क्या कर रहे? क्या कर रहे? ये बोकस वोटों के नाम से 101% लिख के ले लो, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत के अंदर होने वाला क्या है? सिर्फ मुसलमानों को सताया जाएगा। क्या कराया जाएगा? सिर्फ मुसलमानों को सताया जाएगा, जो ऑलरेडी मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल रहे, ऑलरेडी मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल रहे, ना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मौका दे रहे, ना कोई दूसरे सर्टिफिकेट बनाने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो बहरहाल बोलने का मकसद यही है कि कोई बोलेगा भाई SDPI वाले चुन के नहीं आएंगे, वोट जाया हो जाएगा आपका। क्या बोलेंगे? वोट जाया हो जाएगा। जमहूरी सिस्टम अगर किसी को मालूम है तो वो लोगों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर एक वोट भी जाया नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर एक वोट भी जाया नहीं होता। एक वोट तुम्हारा गिरेगा, SDPI मजबूत होगी। क्या हुआ? वो कैंडिडेट जीतेगा हारेगा दूसरा है, पहला क्या है? पहला SDPI मजबूत होंगी। आप बोलो भारत के अंदर इतनी बेबाकी के साथ, इतनी कुर्बानियों के साथ में, इतनी जद्दोजहद के साथ में अगर कोई सियासी आवाज बन रही है तो इसको मजबूत करना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? लोग बोलेंगे भाई चुन के नहीं आने वाला। भाई जो मोहल्ले में आपका शकील भाई जो राशन बांट के अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बोलते, उन्होंने आपका जो महिला है, आपका महिला उन्होंने कभी भी सिंगापुर नहीं बनाने वाले। सिंगापुर उन्होंने नहीं बनाने वाले। उन्होंने क्या करने वाले? चुन के आने के बाद 1 रोड का कमीशन खाने के बाद गटर का कमीशन खाएंगे, गटर का कमीशन खाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार का कमीशन खाएंगे। ये कमीशन खा के एक बंगले से दूसरा बंगला, दूसरा कुछ नहीं है नगर सेवकों। ये नगर सेवकों को दूसरा, अरे भाई तारीख है उनकी, उनके खिलाफ सबूत है पूरे। ऐसी चीज नहीं बोलते हम कुछ भी हवा में जबान उठा के किधर भी तार को नहीं लगाते। जो आंखों से देखे, जो हमारे पास सबूत है, उसकी बुनियाद पे बोलते हैं। क्या करते हैं लोग? रोड में कमीशन, गटर में कमीशन, नाली में कमीशन, राशन की दुकान वाले का कमीशन। ये कमीशन खा खा के बंगले बनाने वाले लोग। सिर्फ बंगले नहीं बनाते भाई, उससे बढ़कर अय्याशिया करते हैं लोग। क्या करते हैं?
अय्याशिया कर रहे हैं नगर सेवक आपके, कौम व मिल्लत की बातें करते हैं आपके बीच में आके, और क्या करते उधर जाके। हमने तो कई नगर सेवकों को पकड़े भाई, हमारे पास सबूत भी है हम सबके, ऐसी बात नहीं करते, समझे। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है, कौम व मिल्लत के वास्ते और बहुत आगे का सोच रखकर, आज का नहीं, आगे का सोच रखकर, हमारी नस्लों के लिए फायदा पहुंचाने का सोच रखकर, हमारे आने वाले वक्तों के अंदर हमारे मुस्लिम उम्मत को भारत के अंदर इज्जत कैसा दिलाना, वो एक सोच रखकर ये पार्टी बनी है और वही रास्ते पर चल रही है। क्या है? वही रास्ते पे चल रही है। तो अभी क्या करेंगे, आपके पास एक नगर सेवक आके नीचे से खड़े रहता, उसका बिंदु, हाँ इतना है क्या, चल लाओ 500 रुपए दो मेरे को, अभी देखते कितना देते हैं। क्या बोलते हो लोग? अरे बहुत बड़े निकले हैं भाई ये लोग, तुम नहीं पहचाने लोग, ऐसा फितना फैलाते ये लोग। यकीन मानो ये कौम के अंदर नौजवानों को जो नशा करने वाले, ये वो जो सही करने वाले बोल रहे हैं ना लोग, इनको सही हो जाना, हमारे मस्तूरात बेपर्दा घूम रही बगैर बोलने की, ये हो जा रहा वो हो जा रहा, मुरत्तद हो रही है, वो सब बोल रहे ना, ये मसाइल से पहले हमारे जितने सियासी लोग है ना, इनको सही कर देंगे ना तो हमारे आधे मसाइल सही हो जाते। सारे मक्का इनोच है, ब्लैक से धंधे करने वाले इनोच है, 2 नंबर के धंधे इनोच है, मुखबिरिया करने वाले इनोई है, समझे। इनो सही हो गए तो ये उम्मत आधी सही हो जाती। सिर्फ 2 नंबर धंधे नहीं है भैया, नशा हो रहा, हमारे नौजवान बहुत ये हो रहे, गांजा पी रहे, चरस पी रहे, लाके कौन बेच रहा? कौन बेच रहा लाके? पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको? यही सियासी लोग है भाई। कौन है? मौलाना लोग नहीं करते, स्टूडेंट नहीं करते, नौजवान नहीं करते, जो सियासत में है 95% वही करता। कौन करता चाचा? कभी अगर किसी को होना तो मेरे से आके मिलो, मैं पकड़ के बताता तुम्हारे को, देखो ये सियासी आदमी कैसा इसके अंदर मनुष्य है, समझे। तो ये सारे मसाइल को समझकर एसडीपीआई एक विकल्प, एसडीपीआई एक ऑप्शन। वक्त क्या है? ये वक्त है एसडीपीआई को मजबूत करने। कैसे? घर में जितना सोना है उतना लाके दे दो एसडीपीआई वालों को, जितना कारोबार है आधा कारोबार एसडीपीआई वालों को कर दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा घर का समेट के पूरा लाके दिया था, वैसा दे दो एसडीपीआई वालों को। जंगे तबूक के अंदर ऐसा कुछ गजवा छिड़ा हुआ है नहीं मेरे भाई, सिर्फ वोट देना है आपको। क्या करना है? सिर्फ वोट देना है, सिर्फ गवाही देना है आपको कि नहीं, ये हक पसंद लोगों के साथ में, जो हकीकत में हमारे मुसलमानों के साथ साथ इंसाफ की, सबके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे, ये लोगों को मजबूत करना है बोल के सिर्फ वोट करना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। इसके बीच में आएंगे आपको कान में फूकेंगे, इनका क्या है बोले, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, इनका क्या है? 4-5 नौजवान हो गए तो हो गए क्या? तेरा क्या है रे बाबा, तू तो अपने 2-4 भतीजे को लेके घूमता, और क्या है? बाकी कितने हैं तो बगैर 100 रुपए दिए तो कोई आता नहीं उनके पीछे, सब पैसे वाले पैसे देके लेते ना। हम जितने लोगों को यहाँ पे लाके बिठाए, एक भी आदमी पैसे लेके आया क्या था उनके पास? बगैर पैसे को कोई बैठता क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपको, वो बाहर से आके आपको भड़काएंगे। क्या करेंगे? अरे सैयद कलीम और हमारे अब्दुल्ला भाई बाहर के हो सकते, ये शाहरुख भाई बाहर के है क्या? शाहरुख भाई किधर के? तौसीफ भाई किधर के? रजा भाई किधर के? और हमने खड़े किसको किए? हम ये बोल रहे हैं कि बाहर से आके हम जो है तो आप हमारी वो करो करके नहीं, हम किसके? यहाँ के लोकल लोगों को दिए हमने इख्तियार, यहाँ के लोगों को इख्तियार दिए। मैं औरंगाबाद से आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा, इधर कहां से लड़ रहे इलेक्शन? संगमनेर के लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग मजबूत होंगे, ये लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, ये लोग लीडरशिप के अंदर आएंगे। सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में
बात भी करेंगे और उसके खिलाफ जो है तो आवाज भी उठाएंगे। ये सब चीजों को अच्छी तरह समझ के हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना। भाई बोले कुछ उलमा अभी इलेक्शन के टाइम में कुछ मौलाना लोग आ जाएंगे, कुछ कौम के जिम्मेदार रिटायर डॉक्टर, क्या कहते हैं नहीं, डॉक्टर और रिटायर वकील, रिटायर ऑफिसर, उन्होंने आके मशवरा कर रहे। क्या करते मशवरा, किसको वोट डालना किसको नहीं डालना। चाचा मैं आपसे पूछता, जो जिंदगी भर दवाखाने में इसको बुखार हुआ बोल के गोली लिख रहा, इसको सर दुख रहा बोल के गोली लिख रहा, उन्हें सियासत के बारे में क्या बोलेंगे आपको, क्या बोलेगा उन्हें? उसको मालूम है कि शिवसेना क्या करती, कांग्रेस क्या करती, एसडीपीआई क्या करती, इनका विजन क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है, कौन सी विचारधारा रखते हैं, मालूम है उनको? अब ये हमारे उलमा इकराम, हम उनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत। लेकिन उन्होंने हमको बात सिखाया कि भाई दीन की अगर बात सीखना है आपको तो उलमा से पूछो, मदरसे से जो पढ़े हुए उनसे पूछो। यही बोला हुआ ना, यही बोला हुआ ना। किससे पूछो? जो मदरसे से पढ़े हुए हैं उनसे पूछो। सियासत के बारे में किससे पूछेंगे? जो मदरसा संभालते उनसे बारे में पूछेंगे। क्या है, सोच तो सही होना, हमारे लोगों की कम से कम सोच सही हो। किससे पूछेंगे? जो इखलास के साथ में रात दिन सियासत के अंदर है और कौम व मिल्लत के हालात को समझता है और रात दिन जो है तो सियासी मरहलों के अंदर गुजरा हुआ है, वो बेहतर राय दे सकता ना। कौन बेहतर राय दे सकता? डॉक्टर किसके बारे में राय दे सकता? उसको ये पूछो 4 दिन से मेरा सिर दुख रहा, कमी नहीं हो रहा, उन्हें बराबर दवा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके पास डिग्री है उसकी। वकील को ये बोलो कि मेरा ऐसा ऐसा केस हो गया, सिग्नल तोड़ दिया मैंने, पुलिस वाले ने मेरे को गाली गलौज करा, अब क्या करूं, बराबर बताएगा वो तो, ऐसे ऐसे कंप्लेन कर करके। ये उनका मैदान है। सियासत किसका मैदान? अमित शाह कौन है? रिटायर्ड ऑफिसर है क्या? नरेंद्र मोदी कौन है? बोले वो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है तो रॉकेट लॉन्च करे, उसके बाद आप देश को संभाल। ऐसे आदमी है? कौन है? कैसा वो अपनी कौम को आगे बढ़ा के लेके जा रहे? चाचा मेरी बात सही है क्या गलत है आप बोलो। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, एक बेहतरीन सियासतदान। कौन है उन्होंने? कौन है उन्होंने जिंदगी सियासत सीखने को लगा दी। जिंदगी सियासत सीखने के लगाने के बाद कौम के साथ में ईमानदार रहने के साथ साथ आज उन्होंने ये मुकाम जो है तो अपनी कौम को दिलाया। हमको कौन होना? हमको सियासत सीखना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, यहाँ का कानूनी निजाम को नहीं समझना, पुलिस प्रशासन को नहीं समझना, यहाँ का जो है तो अलग अलग पार्टियों के विजन को नहीं समझना, उनके तरीकेकार को नहीं समझना, पर्दे के पीछे जो साजिशें होती है उसको नहीं समझना, पर्दे के पीछे क्या क्या चलता वो नहीं समझना है हमारे को। इलेक्शन के 1 महीने पहले आके बोलना इसको वोट नहीं डालना, इसको डालना। 1 महीना पहले आके क्या बोलने का? इसको नहीं डालने का। भाई बहुत सख्त अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिल ये बोलता है कि हमारे आने वाली नस्लों के वास्ते यही सही है। कोई आके मेरे को बताए तू जो बोल रहा है गलत है, वो साबित करके बताओ, मैं जो है तो मेरा अल्फाज बदलने के लिए तैयार। ये मैं कॉर्पोरेटर, मैं नगर सेवक, मैं यहाँ का चौधरी, मैं यहाँ का हाजी साहब बोल के ये दिल के अंदर फ्रॉक के ये अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है, कल कयामत में हश्र के मैदान में भी तुम पकड़ना है। मेरा एक एक अल्फाज ये उम्मत की आने वाली नस्लों को सामने रखकर हम जो तो बोल रहे हैं। इससे बढ़कर हिकमत चाहिए आपको? क्या हो सकती है इससे बढ़कर हिकमत? हम हमारी नस्लों के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे नस्लें इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ में रहना है, इज्जत के साथ में अजान देना है, इज्जत के साथ में नमाज पढ़ना है, इज्जत के साथ में मुसलमान बोल के जिंदगी गुजारना है। फिर कोई इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद नहीं बनना है, फिर कोई यूपी के अंदर जैसे मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे हालात नहीं आना है। इससे बढ़कर कोई हिकमत हो सकती है क्या? तो बोलने का मकसद तो यही है। सियासी लोग निकलेंगे बिलों में से,
आपको बहकाएंगे, कैंडिडेट के बारे में बुरा भला बताएंगे। अरे वो शाहरुख भाई है क्या घर, अरे वो तो 50,000 लिया बोले उन्हें, क्या बोलता, मेरे सामने लिया बोले 50,000, तू जो है तो झंडा उठा के इधर उधर घूम रहा, तू कितने तू क्या है। ये भैया झूठे लोग हैं भैया, एक नंबर के झूठे हैं ये लोग। अभी नहीं समझ में आ रहा है ये लोगों को, हश्र के मैदान में मालूम पड़ेगा ये लोगों को। अरे कौन वो कलीम आया था ना औरंगाबाद में, अरे उसका तो लफड़ा चालू है भाई, बोले तेरे क्या मालूम, औरंगाबाद में जाके देख किराड़पुरे में, हमारे को मालूम है कितने लफड़े उसके। ऐसा बोलेगा ना तो बिल्कुल भिजाओ उसको और मेरे को, मैं उसका गिरबान पकड़ता हूं, उन्हें मेरा गिरबान पकड़ेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह कौन साबित करके बताता। समझे, ये इलेक्शन के नए नए टूड़िया, नए नए स्कीम। अरे वो अदर तंगुली तुम्हारे, अरे उनकी तो पक्का बीजेपी के वहां से जो तो सेटिंग है, तुमको नहीं मालूम हमको मालूम। हम रहते ना रात दिन, हमारे थौरात साहब है, थौरात साहब के पूरे लग गए। विखे पाटिल का आदमी है तुम्हारा अदल तांबुली, किसका आदमी है, बोले यार तुम झंडा लेके घूम रहे, अरे तुम तो अंधभक्त लोग है, क्या बोलते हो, ऐसा बोले ना गिरेबान पकड़ के पूछो, साबित करके बता, क्या बोलेंगे, साबित करके बता, दो सबूत दे दे, हमारे पास नहीं है वो लोगों के पास कुछ, और इंशाल्लाह जिंदगी भर साबित नहीं करके बताएंगे, जिंदगी भर साबित नहीं करके बताएंगे। हम आज जो यहाँ संगमनेर तक आकर पार्टी लाकर और इसको बढ़ाने के लिए लाए, ये ऐसे नहीं है, बहुत हालात को हमने देखे, वो हालात को आजमाइशों से हम निकलते निकलते यहाँ तक आए। ये आजमाइशों में निकल के यहाँ तक आने के अंदर हमको हर मरहलों से गुजरना पड़ा। मेरे को नहीं, हमारे पार्टी के पूरे लीडरों की बात कर रहा हूं, उनको हर हालात से गुजरना पड़ा। ये लोग अगर किधर ना किधर छोड़ रहे थे तो यकीन मानो यहाँ तक पहुंचने भी नहीं देते थे बीजेपी हुकूमत। इसलिए कहीं से भी कुछ भी वसवसे आएंगे तो ये वसवसों को दरकिनार कर पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोचना है। जो भी हम कैंडिडेट देंगे, यकीन मानिए अल्लाह बेहतर जानता हमारे दिलों के हाल को। हम शाहरुख भाई जो है तो मेरे बहुत करीबी है, तौसीफ भाई मेरे बहुत करीबी है, और आपका नाम क्या है, जुनेद भाई मेरे बहुत करीबी है। इन्हों में से जो है तो बहुत पुराना दोस्ताना है मेरा। टिकट क्या करना है, इनको ही देना है, ये नीयत से हम कभी भी टिकट का फाइनल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब तक दिल में अल्लाह ईमान रखेगा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे सामने एक ही चीज रहती, वो चीज रहती पार्टी का फायदा होना, पार्टी से पहले उम्मत का फायदा होना। किसका फायदा होना, ये सामने वाले बंदे के अंदर इतनी सलाहियतें हैं, इतना जो तो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी और वो सलाहियत अगर उम्मत के लिए लगेंगी तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ये सोचकर हमारी फैसले है। कोई हमारा करीबी नहीं है, किसी के पैसे यहाँ पार्टी के अंदर ना लिए जाते हैं, ना एक्सेप्ट किए जाते हैं, और ना ही वो इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी राय मशवरे रखते हैं। मेरा करीबी है नहीं उसको दो भाई टिकट, ये नहीं है। हम क्या करते हैं, सलाहियतों की बुनियाद पर, वक्त की बुनियाद पर, कुर्बानियों की बुनियाद पर उम्मत का फायदा सामने रखकर हमारे फैसले लेते हैं। उसके अलावा हर मेंबर हमारे लिए, सबके लिए जो है तो एक समान हमारे लिए जो है तो सबकी इज्जत है, ये अल्लाह बताए। तो वो चीज को समझते हुए हम आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ेंगे। वो इलेक्शन के वक्त में आप सब लोग एसडीपीआई को बहुत दूर की नजर से देखकर, बहुत सही नजर से देखकर, इसको मजबूत करने के वास्ते, इसको ताकतवर बनाने के वास्ते, इसको घर घर तक पहुंचाने के वास्ते आप लोग जो तो तैयार हैं। प्रचार के अंदर सिर्फ 5 से 6 दिन मिला हुआ है, 5 से 6 दिन हम जो है तो वक्त निकाल कर आना है, वक्त निकाल कर आना है, वो आकर अपनी कुर्बानियां यहाँ पर देना है। और साथ ही साथ में जो है तो और बहुत सारे मेंबर यहाँ पर नहीं पहुंचे, उन तक भी जो है तो बात करना है। अभी इलेक्शन के वक्त में
यकीनी तौर पर यहाँ जो नहीं आए और जो बाहर भी आए, आपके कान फूके जाएंगे, कान में सुर डाले जाएंगे, बहकाया जाएगा, वसवसे डाले जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। इसका मुकाबला आप बिल्कुल एतमाद के साथ करें। कैसा करेंगे? कॉन्फिडेंस के साथ में, एतमाद के साथ में इसका मुकाबला करिए इंशाल्लाह। यकीनन आज भी सबसे बेहतर हम अपनी काम की बुनियाद पर, नाम की बुनियाद पर और अना की बुनियाद पर, मैं है बोल के इसके अंदर नहीं है। मैं अल्लाह ने सांस बंद कर दिया तो मैं तो चल जाऊंगा, लेकिन ये पार्टी किसकी है? उम्मत का एक अमानत है, वो उम्मत के बीच में रहने वाली पार्टी है ये। तो ये पार्टी को हम बहुत दूर तक ले जाना है। एक शख्स जब तक है जब तक नहीं लेके जाना है, ये सोच के साथ में जो तो हम इलेक्शन जो तो कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।